वेलकम टू एपेक्स इंग्लिश क्लास विद मी आशुतोष शर्मा, जिसमें मैं आपको फ्री में मेंस लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लेसन 5 क्लोज टेस्ट। अभी तक हम लोग लेसन 1 से लेके 4 तक मेंस लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करना है वो सिखा दिया था। इसी के साथ मैंने मेंस लेवल के आरसी के सेट आपको वीडियोज़ में सॉल्व करके दिखाए थे। जो हमारा लास्ट लेसन था लेसन 4, उसमें हमने क्लोज टेस्ट को स्टार्ट करा था, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस लेवल की इंग्लिश में। चाहे आप SBI PO मेंस दो, चाहे IBPS PO मेंस दो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का मेंस दो, क्लोज टेस्ट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आरसी, जो हम कवर कर चुके हैं। क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ्स गिवन होते हैं, जिसमें बीच में ब्लैंक्स दे रखे होते हैं। आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है। जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनके थ्रू आपको एक कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए वो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट कैसे अप्रोच करना है, आज मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। कौन सा सोर्स हम यूज़ करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको पहले ही पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। ये जो ई बुक है, इसी से मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन करी थी जब मैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहा था। इसमें एग्जैक्ट प्री और मेंस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों दे रखे हैं। सो आपको प्रैक्टिस का अगर सोर्स चाहिए तो ये बेस्ट सोर्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आज हम इसी से क्लोज टेस्ट का सेट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसमें पेज नंबर 66 पे। ठीक है, तो ये एक क्लोज टेस्ट का सेट यहाँ पे गिवन है। मैं स्क्रीन को जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे सब कुछ। तो सबसे पहले मैं इसके इंस्ट्रक्शंस आपके लिए पढ़ रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अगर इस टाइप के आपको इंस्ट्रक्शंस मिले तो समझ जाइएगा कि ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। अब ये एक मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट हम कह सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट क्लोज टेस्ट है, इसमें आपको जल्दी से समझाऊंगा कैसे करना है, उसके बाद आपको एक क्लोज टेस्ट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल स्किल दैट, अब इसके बाद ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक नंबर 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग नीचे जाके ऑप्शंस देखेंगे। ब्लैंक 1 के क्या है, A सेट्स, B कीप्स, C होल्ड्स, D सेपरेट्स। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल स्किल दैट, अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शंस फिट हो रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल स्किल दैट सेट्स, दैट कीप्स, दैट होल्ड्स, दैट सेपरेट्स। तो ग्रामेटिकली इसमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे फिट हो सकता है, मतलब चारों ही ऑप्शन में से कोई भी वर्ड फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको जो ब्लैंक के आगे के वर्ड्स हैं उनको आपको पढ़ना है, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है। आपको जल्दी नहीं करनी एग्जाम में। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोज टेस्ट को अप्रोच करने का बेस्ट मेथड है जो ब्लैंक के लेफ्ट साइड में वर्ड्स हैं और जो राइट साइड में वर्ड्स हैं, सबको पढ़ना है, सबको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये नहीं करना है कि शुरू ब्लैंक के लेफ्ट में ये जो लाइन थी इसको हमने पढ़ के बस ऑप्शन मार्क कर दिया, नो। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल स्किल दैट डैश, उसके बाद हम आगे का पढ़ रहे हैं राइट साइड का, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसको पढ़ के हमें पता चल रहा है कि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं वो अलग हैं रेस्ट से, मतलब बाकी प्रोफेशनल से। अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग, अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट मतलब बाकी के प्रोफेशनल्स से, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अलग। तो दैट सेट्स, दैट कीप्स, दैट होल्ड्स, दैट सेपरेट्स। अब अगर यहाँ पे अपार्ट वर्ड नहीं यूज़ हुआ होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेपरेट्स वर्ड को यूज़ करके ऑप्शन डी मार्क कर देते, तो हो जाता दैट सेपरेट सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स फ्रॉम दी रेस्ट। लेकिन यहाँ पे अपार्ट वर्ड यूज्ड है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी अपार्ट वर्ड आपको गिवन रहे, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा सेट आता है, सेट अपार्ट। तो यहाँ पे सेट्स वर्ड आएगा, SETS, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब जल्दी से हम लोग, अगर आपके पास नोटबुक है आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको अपार्ट वर्ड दे रखो तो उसके साथ सेट आएगा। भले ही यहाँ पे सेपरेट भी आ सकता था, लेकिन सेपरेट इस ब्लैंक में तब आता जब यहाँ पे अपार्ट वर्ड नहीं होता। तो हो जाता दैट सेपरेट्स दी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स फ्रॉम दी रेस्ट। सेपरेट के साथ कभी भी अपार्ट नहीं यूज़ करना है, अपार्ट सिर्फ सेट के साथ यूज़ करना है।
सेकंड सेंटेंस में हम जल्दी से पढ़ेंगे, effective time management helps individuals dash their productivity and achieve their goals efficiently. सो मैंने जो आपको क्लोज टेस्ट का दूसरा रूल बताया था, पहला रूल ये है कि ब्लैंक के लेफ्ट और राइट दोनों पढ़ना है, जो हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में अप्लाई करा। जो दूसरा रूल मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि आपको टोन पकड़नी है, कंटेक्स्ट पकड़ना है सेंटेंस का, कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट यानी कि एक पॉजिटिव चीज़, हेल्प्स इंडिविजुअल्स ये भी एक पॉजिटिव चीज़। तो अब जो यहाँ पे ब्लैंक आएगा वो भी पॉजिटिव ही वर्ड होना चाहिए, देयर प्रोडक्टिविटी एंड अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली। मतलब हम पॉजिटिव सेंस में बात करें टाइम मैनेजमेंट के, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उस पर कुछ इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए ऑप्शन ए इन्हेंस, इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी को, येस ये पॉजिटिव वर्ड है। अब बाकी सारे ऑप्शंस अगर आप देखोगे, बी जो है वो नेगेटिव है, डिक्रीज ये हो नहीं सकता। ऑप्शन सी मेंटेन, ठीक है ये हो सकता है। ऑप्शन डी डिमिनिश, तो बी और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब मेंटेन, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन ए एनहेंस, इसमें से बेस्ट वर्ड कौन सा है? इसको हम एक बार फिट करके देखते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी, मेंटेन होगा या फिर होगा इन्हेंस? तो इसका सही वर्ड होगा इन्हेंस, क्योंकि जब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करोगे तो आप इन्हेंस कर दोगे अपनी प्रोडक्टिविटी को, ना कि मेंटेन करोगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग जल्दी से ब्लैंक नंबर 3 को ढूंढेंगे। जल्दी से अगर क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो ब्लैंक्स को ढूंढिए एग्जाम में, जल्दी से देखिए 3 नंबर का ब्लैंक कहाँ पे है, फिर उसी सेंटेंस को पढ़िए। बार बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो पैराग्राफ को कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, बीच में बहुत सारे सेंटेंसेस बिना ब्लैंक के दे रखे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो उन सेंटेंसेस को रीड करने में जिनमें कोई ब्लैंक नहीं है। उससे आपके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको सिर्फ उन सेंटेंसेस को पकड़ना है जहाँ पे आपको ब्लैंक गिवन है, ताकि आप जल्दी से आंसर मार्क करो। रूल नंबर 1 आपको पता है क्लोज टेस्ट का, जिसमें ब्लैंक के लेफ्ट और राइट दोनों पढ़ना है। रूल 2 आपको मैंने बता दिया, जिसमें आपको सेंटेंस का कंटेक्स्ट या फिर सेंटेंस की टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। वन ऑफ द की डैश ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज़ प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इन्होंने की क्या चीज़ बताई है, जो प्रायोरिटाइजेशन एक की फैक्टर हो सकता है। हमारे दिमाग में आ रहा है कि फैक्टर होना चाहिए, वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटाइजेशन, या फिर की एलिमेंट या ऐसा कुछ। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, उनको फिट करके देखते हैं। यहाँ पे की कंपोनेंट्स हो सकता है, की फीचर्स हो सकता है, की एस्पेक्ट्स हो सकता है, की फैक्टर्स हो सकता है। अब इसमें से तो हमें ऐसा लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इजी मैं आपको करा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप ए बी सी और डी ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको लग सकता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है। अब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके बहुत सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको स्किप कर दीजिए, और सेकंड है आपके पास कि आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करिए, क्योंकि जानबूझ के वो लोग जैसे 5 क्वेश्चंस का ये सेट है तो एक क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो, ताकि स्टूडेंट्स उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दें। और आप बाकी के अगर क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 3 को छोड़ के 4 और 5 कर लेते तो वो ईजी होते एंड आपका ईजिली आपके अच्छे मार्क्स आ जाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ही गलतियाँ कर देते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वन ऑफ द की, अब एक्चुअली में यहाँ पे कोई भी वर्ड आ सकता है, की कंपोनेंट्स भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा की फीचर्स, की एस्पेक्ट्स, की फैक्टर्स कुछ भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अब हम ब्लैंक नंबर 4 पे आ रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड एलोकेटिंग टाइम टू देम, टाइम डैश टू देम। तो हम प्रायोरिटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि प्रायोरिटाइज कर लिया आपने टास्क को, एंड एलोकेटिंग टाइम डैश टू देम। ब्लैंक नंबर 4 देखेंगे, रैंडमली, केयरफुली, स्पेयरिंगली, इवनली। इससे हमें रैंडमली क्या यहाँ पे हो सकता है, हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं कि रैंडमली नहीं हो सकता, ठीक है। अलोकेटिंग टाइम रैंडमली टू देम, ये तो प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। केयरफुली टू देम, हाँ ये हो सकता है। स्पेयरिंगली टू देम ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव वर्ड है। इवनली टू देम ये भी नहीं होगा, क्योंकि इवनली अगर आप दोगे इसका मतलब आपने प्रायोरिटाइज कहाँ करा, अगर सारे टास्क को आपने इवनली टाइम दे दिया।
हमें आइडेंटिफाई करा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कौन सा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, इसमें यहाँ पे वर्ड भी गिवन है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड एलोकेटिंग टाइम, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी केयरफुली टू देम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ब्लैंक नंबर 5 को पढ़ेंगे। प्रायोरिटाइजेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू फोकस देयर एनर्जी ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ एंड डैश वेस्टिंग टाइम ऑन लेस इंपॉर्टेंट वंस। तो प्रायोरिटाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि प्रायोरिटाइजेशन अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू फोकस देयर एनर्जी ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ एंड डैश वेस्टिंग टाइम ऑन लेस इंपॉर्टेंट वंस। अवॉइड करना, अवॉइड वेस्टिंग टाइम, कंसिडर वेस्टिंग टाइम, डिले वेस्टिंग टाइम या अप्रिशिएट वेस्टिंग टाइम। तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे फिर से। हमने लेफ़्ट और राइट दोनों पढ़ा है, ठीक है, सेंटेंस का ब्लैंक के लेफ़्ट और राइट। दूसरी चीज़ जो हमने बताया था, कंटेक्स्ट देख रहे हैं कि हमें वेस्ट टाइम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अप्रिशिएट तो हो नहीं सकता, डिले वेस्टिंग टाइम ये भी नहीं होगा, कंसिडर वेस्टिंग टाइम ये भी नहीं होगा, अवॉइड वेस्टिंग टाइम दिस इज़ द करेक्ट वर्ड जो सेंटेंस के फ्लो के अकॉर्डिंग है, सेंटेंस को कंटेक्चुअली करेक्ट रखेगा। अवॉइड इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 था, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें से क्या आएगा। वन ऑफ दी, एक बार हम इसको फिर से देखते हैं इसलिए आपकी हेल्प के लिए। वन ऑफ द की कंपोनेंट्स, फीचर्स, एस्पेक्ट्स, फैक्टर्स। अब इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ द की डैश ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एस्पेक्ट हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, कंपोनेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्किप कीजिए अगर आपके बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं करना, क्योंकि तब आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंग्लिश में अटैम्प्ट ही नहीं आते हैं, आप इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अटैम्प्ट ही कम है, तो फिर आपको ऐसे रिस्की क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि इन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो सेम ही होने वाली है। तो इसको स्किप कीजिए, थर्ड क्वेश्चन को, फोर्थ और फिफ्थ को कीजिए। अब जैसे मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाएंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। हमें एग्जाम को क्लियर करना है, हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, हमें अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर रहे हैं। अगर एग्जाम में मेरे ये क्वेश्चन आया होता एंड मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली स्किप कर देता, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो इसको हमने स्किप करा। अब मैं आपकी हेल्प के लिए एक मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना है, एक नया सेट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे है ये। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वही सेम गिवन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो ब्लैंक्स आपको तुरंत पकड़ने हैं, 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इफ़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ डैश फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। मैंने आपको जो 2 रूल्स बताए हैं क्लोज टेस्ट के, उन्हें अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। आप चाहो तो अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। जो आपके आंसर्स हैं फिर 5 ब्लैंक्स के, 1 2 3 4 5, सब आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगा, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसके ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट, 4 एंड 5 इसका स्क्रीनशॉट। अब आपने इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें आप इस वीडियो के कमेंट्स में सेंड कीजिए, मैं आपके आंसर्स चेक करूँगा। जो इसके करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं आपको अगली क्लास में कल रात को 9:30 बजे बताऊँगा। सो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो बेस्ट सोर्स है आरसी और क्लोज टेस्ट का, मेंस और प्री दोनों लेवल के आरसी जहाँ पे आपको मिलेंगे, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। इसी के साथ आपको अगर प्रॉपर इंग्लिश की मेंस लेवल की तैयारी करनी है तो 3 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, सिर्फ उन 3 सोर्सेज को आपको फॉलो करना है। जो कि पहली बुक तो वही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स।
सेकंड बुक जो येलो कलर की है वो है टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। इसमें हर टॉपिक का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है प्री और मेंस लेवल का, उसके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे आपको डेली 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ इसी बुक में वोकैबलरी, वर्ड पावर यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दे रखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है आज से। इसमें से 10 सिनोनिम एंटोनियम भी पढ़ी है इसी बुक में से, जो सेकंड बुक है। और जो थर्ड बुक है स्पीड इंग्लिश ग्रामर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक मुझे लगी है, क्योंकि जैसे जो ग्रामर के रूल्स हैं, जैसे मैंने आज आपको बताया, ठीक है, जो था सेपरेट्स या फिर सेट्स अपार्ट की, अपार्ट के साथ सेट आएगा, सेपरेट नहीं आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप ग्रामर की इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ोगे जो बैंक से रिलेटेड है। तो स्पीड ग्रामर ई बुक फॉर बैंक एग्जाम्स, इससे आपको आज से 3 पेज डेली पढ़ने हैं, और जो इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन्हें समझना है। इस बुक से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी ज़रूर इम्प्रूव होगी। ये जो स्पीड ग्रामर ई बुक है ये आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी बढ़ा देगी। तो जिसकी एक्यूरेसी नहीं है उसको ग्रामर के रूल्स डेली से 3 पेज पढ़ने हैं। इन तीनों बुक्स का जो कंबाइंड सेट है जो मैंने भी लिया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहता है, आज से इनसे प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओगे। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेसन 6। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।